ये जो देण की बिरती है, दान की बिरती, जो ज्ञान गुरु नानक नूं अकाल पुरख तो मिलिया, अज तक इतना कोई दानी वड्डा होया नहीं। 9 खंड पृथ्वी उसनूं वंडदे पे, जोगियां कोल वंडण वास्ते चले गए, 68 तीर्थां ते वंडण वास्ते चले गए, मक्के के हाजियां कोल वंडण वास्ते चले गए, सारा रशिया, चाइना, बर्मा, लेह लद्दाख और कोई थाईलैंड का हिस्सा, सारी जगह वंडते रहे। इन्ना वड्डा दानी जो ज्ञान प्रभु को मिले वंडिए। धन वंडोगे तो घटेगा, ज्ञान वंडोगे तो वधेगा। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना काट। ये नहीं घटता। इको ही परमात्मा के नाम का ज्ञान है, वंडन नाल वधदा है, घटदा नहीं घटदा। बाकी सब कुछ घटदा है। देखो मनुख को जो कुछ होवे तो अपने 4 बच्चों च वंडना चाहे तो घट जाएगा, क्योंकि 4 च वंडिया। 4 की गल छड्डो, प्रभु का नाम ज्ञान हज़ारां लखां करोड़ां विच भी वंडिए घटदा नहीं। दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। घटदा ये जिहड़ी दानी बिरती है, देना है, दे के खुशी, दे के आनंद मिले, दे के खुशी मिले, सेवा करके खुशी मिले, हथों दे के भला मनाए, कुछ दे के खुश होवे, प्रसन्न होवे। लोभी लैके खुश होंदा है, उन्होंने लैके खुशी मिलती है। देना पे तो बड़ा दुखी होता है। संतोखी दे के खुश होता है, लेंदा मजबूरी च लोड़वंद। ये पहचान है, ये पहचान है। ये मेरे भैन भरा ने, ये दानी बिरती उच्चा आचरण है मेरी मां, तू चिंता ना कर, ये मेरे भैन भरा ने। पत्नी बच्चे तो साहब कहते ने, सरम सुरत दोए ससुर भय, करनी कामण कर मन लै। करनी कहते ने भगती में, भगती मेरी कामण है। निज भगती शीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं भी भगती नूं पत्नी कहते हैं। ये स्त्री सुभाव दी है, ज्ञान पुरुष सुभाव है। ज्ञान का स्वभाव पुरुष वाला है, भक्ति का स्वभाव नारी वाला है, समर्पण वाला है। ये करनी ये भक्ति मेरी कामण है। शर्म सुरत दोए ससुर भय। शर्म कहते ने मेहनत नूं, मुशक्कत, मेहनत ते सुरत कहते ने एकाग्रता। ये जो मैं मेहनत की थी और करदा, ये मेरी सस है, और जो एकाग्रता है, टिकाव है, ये मेरा सौरा है। शर्म रूपी मेहनत रूपी सस, सुरत रूपी सौरे दे संजोग तो एक लड़की का जन्म होया है भगती। ये मेरी कामण है, ये मेरी पत्नी है। करनी कामण कर मन लै। त्रिपथा जी, मैं उस दिन भी अर्ज की सी, हजरत ईसा कहते ने कि अवतार तो दुनिया के माँ बाप घट ही लाभ लेंदे ने, शरीक भी घट लाभ लेंदे ने, लंगोटिया यार भी घट लाभ लैंदा, वो भी कहता साडा मित्र है, खेडदे ने।
ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰ ਨਾਨਕ, ਇਹ ਫਿਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੇਖ, ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇਰਾ, ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਰੂਪੀ ਕਾਮਣ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਸਤਿਗੁਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਈ ਮਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਰਿਹਾ। 20 ਰੁਪਇਆ ਬਦਲੇ ਖਿੱਚ ਕੇ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? 20 ਦੇ 40 ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਣੇ ਸਨ, 20 ਗਵਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੋ ਪਿਤਾ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ, ਸਾਹਾ ਸੰਜੋਗ ਵਿਆਹ ਵਿੰਜੋਗ, ਸਚ ਸੰਤਤ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋਗ। ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ 'ਚ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ 12-13 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਦੇ, ਜੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਰ ਵਕਤ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਮਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਖੇੜਾ ਹੀ ਖੇੜਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਜਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਚਿਕਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਸਨ, ਮੂੰਹ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਇਤਨੀ ਚਿਕਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੋ ਕਰੀਮ ਪਾਊਡਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਮਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਚਿਕਨਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗਾਜਰੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਈ ਨਾਮ ਸਨ। ਕਾਬੁਲ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਆਈ।
मिट्टी नूं बार बार सूंघते ने और प्रसन्न ने, बहुत खुश ने। विद्यार्थियों ने देखा ये तो अपनी दुनिया च खो गए ने, साडा सवाल रह गया। तो पूछ बैठे, शेख साहब असी पुछिया सी थोड़े खेड़े बारे, थोड़े सरूर बारे, तुसी जवाब नहीं देता। साधी कहते ने मैं पूछ रहा इस मिट्टी तो कि जिवें मैनू जवाब देगी थानू देंगा, थानू दसांगा। ये नज़म उसने लिखी है, इसका पंजाबी रूपांतरित भी होया है। गुलिस्तान बोस्तान हुण पंजाबी रूप दे भी छापिया गया, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने छापिया है। मूल रूप पर्शियन है। गिले खुशबू दर हुमाम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम। कहंदा एक दिन मैनू मेरी घरवाली दे हथों मिट्टी प्राप्त हुई, पर खुशबू बड़ी, मिट्टी च खुशबू बड़ी, बहुत ही खुशबू सुगंध। गिल कहते ने मिट्टी नूं, फारसी दे च मिट्टी नूं गिल कहते हैं। गिले खुशबू दर हुमाम रोजे, रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम। मेरे हत्थां तक पहुंची, मेरी घरवाली दे हत्थां तो। रसीद अज दस्ते महबूब बदस्तम। पर गिले खुशबू, खुशबू बड़ी सी, सुगंध बड़ी सी। सादी फिर अगे लिख दिन, गुफ्तम तो मुश्की अंबर या अंधेरी, कि अस खुशबू दिले वीजा तो मस्तम। ऐ मिट्टी तू दस, गुफ्तम दस, मैं पूछया तो मुश्की अंबर या अंधेरी, ये अतर सेंटां दे नाम ने, परफ्यूम जिहड़े काबुल कलार दे ते फ्रंटीयर होंदे सन, मुश्की कहंदे सन, अंबर कहंदे सन, अंबेरी कहंदे सन। गुफ्तम तो मुश्की, कस्तूरी नूं कहंदे ने मुश्की। गुफ्तम तो मुश्की अंबर या अंबेरी, कि अज खुशबू दिले वीजा तो मस्तम। तेरी खुशबू ने मेरे दिल को मुअत्तर कर दिता है, मस्त कर दिता है। दस ते सही ऐ मिट्टी, तो मुश्की है कि अंबर है कि अंबेरी है, केड़ा अतर है। अगों ये फकीर लिखदा है, मिट्टी बोल पई, बाहो गुफ्ता, मिट्टी ने मैनू जवाब दिता। बाहो गुफ्ता मन गिले ना चीज बोदम। मैं एक ना चीज मिट्टी आ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, पैरां थले एक ना चीज मिट्टी है। बाओ गुफ्ता मन गिले ना चीज बोदम, व लेकिन मुद्दते बागुल निशस्तम। पर मैं बहुत लंबे समय तक फुल्लां दे गमले विच रही हां, जिहदे च फुल उगदे ने। मैं आम जगह की मिट्टी नहीं हाँ, फुल्लां दे गमले की मिट्टी है। भाव गुफ्ता मन गिले ना चीज बोदम, व लेकिन मुद्दते बागुल नहीं शस्तम। जमाले हम नशे दरमन असर करद, वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। ऐ फकीर, ऐ शेख, जिहड़ी मेरे विच तू महक देख रहे हैं, ये मेरी नहीं फुल्लां दी दित्ती हुई है। ये फुल्लां करके मैनू मिली है, उन्हां दी संगत करके मैनू मिली है,
वरना मैं ते एक ना चीज़ मिट्टी हाँ। शेख सादी ने विद्यार्थियों को जवाब दिता, मैं ते एक ना चीज़ मिट्टी का पुतला, फकीरां दी संगत सत संगत ने, ये रंग मैनू चाढ़े है, ये खुशबू मेरे को मस्ती मेरे कोल है, वरना मैं ते एक ना चीज़ मिट्टी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, सतसंग का संजोग मेरी मंगनी हुई, विकारां दा वियोग साडा विआह होया भगती दे नाल। हुण त्रिपता जी आखिर दे पुछदियां ने, कवि संतोख सिंह ने जिस ढंग नाल लिखिया वो तो 15-16 सफ़े ने, उन पढ़िया भी जाए तो टाइम लगता है। इस भगती रूपी कामण ने जो थोड़ी पत्नी है, किसी संतान को भी जन्म दिता है, औलाद भी है थोड़ी, किसी पुत को भी जन्म दिता है। सतगुरु कहते हैं हाँ, साहा संजोग विआह विंजोग, सच संतत कहो नानक जोग। इस भक्ति रूपी कामण ने ब्रह्म ज्ञान को जन्म दिता है, सत को जन्म दिता है, महान ज्ञान को जन्म दिता है। और मैं इस परिवार जोगा हो गया, ये मेरा परिवार है। मां 40 बंदियां का परिवार होवे ते ये परिवार नहीं, वो यतीम है, यतीम है। ते जिहदे कोल ये परिवार है वो हर जगह आनंदित है, आनंदित है। मां मैं कला नहीं आउंदा, ये सारा परिवार मेरे नाल हो। तफसील हुण इस तरह है, जिथे सतसंग है उत्थे चंगी मत है, जिथे चंगी मत है विकारां दा त्याग है, जिथे विकारां दा त्याग है सबर संतोख है, जिथे सबर संतोख है अपनी मेहनत अपनी किरत ते ही भरोसा है, भरोसा है। जिथे अपनी कीती हुई मेहनत ते किरत ते ही भरोसा है उत्थे एकाग्रता है, जिथे एकाग्रता है उत्थे भक्ति है, जिथे भक्ति है उत्थे ज्ञान है, ते जिथे ज्ञान है भगवान आप उत्थे ही है, परमात्मा आप उत्थे ही है। सतगुरु कहते हैं मैं इस परिवार जोगा, ये मेरा परिवार है। चंगी मत नहीं, क्योंकि सत्संग नहीं, मूल सत्संग तो गल चलेगी। बिन भागा सत्संग न लभे, मिल संगत में भरी जय जी, बिन संगत में भरी जय जी। कई दफा प्राचीन काल विच अज मंगनी हुई है, कई सालों बाद विआह हुंदा सी या कई महीनों बाद। अज सत्संग कीता है, किसी दिन खेड बन जाएगी, बन जाएगी, संबंध जुड़ जाएगा। और ये वास्तविक जो परिवार है जिहदे मिलदे ही संसार ते आया सफल हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है, जगत की यात्रा संसार की यात्रा सफल हो जाती है। धन गुरु नानक देव जी महाराज मेहरामत करन, बख्शिश करन, साडी भी जीवन यात्रा सफल होवे, कीता होया सत्संग फलदायक होवे। इत्थे जद भी हाज़री भरी गई ते बजुर्ग बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले याद आ जाते हैं। गालबन 25-30 साल बल्कि इस तो भी पुराना संजोग जुड़िया सी इंग्लैंड एयरपोर्ट से। वो सामने बैठे सन सीट ते कुर्सी वेटिंग हाल दे बैठे सी। असी प्लेन पकड़ना सी ब्रिटिश एयरवेज का टोरंटो लिए, वो भी टोरंटो जा रहे सन, मैं भी। मेरे कोल आके बैठे
कहने लगे ज्ञानी सिंह लगते हो। मैं क्या हाँ गुरबाणी की कथा करते हैं। किथे जा रहे हो? टरांटो। मैं भी टरांटो जा रही। उतरे टरांटो, 15-20 सज्जन उन्होंने लैण वास्ते आए हुए सन। दास नूं गुरुद्वारे के प्रबंधक लैण वास्ते आए हुए सन। उन्होंने कहा ज्ञानी जी लेट हो गया, छेती चलीए। गुरुपुरब मनाया जा रहा सी गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी। ते बाबा जी कहने लगे आपां भी चलने हैं। गुरपुरब का समागम देख के चलांगे। भावें वो जिहड़े भी 25 सज्जन उन्होंने लैण वास्ते आए, बाबा जी अगे उडीकदियां पईयां ने संगतां, उत्थे जाना है उत्थे जाना। कहन नहीं गुरुद्वारे चलांगे, गुरपुरब के समागम के हाज़री भरांगे। उत्थे दास ने 20 दिन कथा करनी सी। इन्हां दी रिहाइश बाद जिहड़ी 30-35 मील तो सी, रोज़ दोवें वक्त कथा सुनन आंदे रहे। फिर जिहड़ियां गल्लां वो मैनू करते रहे, जो उन्हां नाल घटियां और सुणांदे रहे। तो इस तरह साडा ये संबंध पिता पुत्र वाला बनिया। बहुत उन्होंने मेरे नाल प्यार किया और इस डेरे च आउंदियां उन्हां दा प्यार चेते आ जाता। सतगुर रहमत करन, संगतां ते उन्हां दी असीस बरसदी रहे और बाबा गुरदेव सिंह जी उन्हां दी इच्छावां ते पूरे उतरन और उसे ढंग नाल संगत ते पंगत की मर्यादा चलाई रखन। दास की इतनी सेवा प्रवान करनी। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा।